भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ाई में मन उसका बिल्कुल भी नहीं लगता। जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाओगे तो कहीं खेलने कूदने चला जाएगा, कहीं घूमने फिरने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। जितने भी माँ बाप हैं वो भी परेशान हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, हर एक चीज़ की सुख सुविधा दिए हुए हैं, हर एक चीज़ की हर एक चीज़ का उसको अच्छे से उसको रखे हुए हैं। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है ना, तो आपका जो बच्चा होता है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता और आप लोग परेशान रहते हैं कि आखिर हमारे बच्चे को क्या हो गया, जिसके कारण इसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता, पढ़ाई में नहीं लगता। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको आज ऐसा ही उपाय बताने वाले हैं जिसको करने मात्र से आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा अच्छे से। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपको की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता पूरा पढ़ने लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ठीक ही आप सबको पता है। तभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है, उसकी जो इच्छा है ना, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं होती। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम उसको बोलेंगे पढ़ो तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, हर एक चीज़ की सुख सुविधा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा बच्चा जो है ना वो अच्छे तरीके से पढ़े। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। कब, 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी मनोकामना जो थी ना वो पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था वो अपने आप बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होते हैं, अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय पूरा सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा चाहिए। ठीक, ले लिया धतूरा और काली तिल। लेने के बाद आपको देखिए, बहुत सारे लोग काली तिल और काली मिर्च में परेशान होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल और 1 धतूरा। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गए। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। आप देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको सुबह श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने अर्पित किया, अर्पित करने के बाद आपको एक नाम लेगी, कौन सा, महादेव का मैंने आपको बताया। ठीक, अर्पित करके अपना जो भी मनोकामना मांग के चुपचाप घर आ जाइए। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था पहला उपाय। ये अपने बच्चे से कराइएगा। अब जो दूसरा उपाय है वो माताओं को करना है। इस उपाय में आपको एक लाल फूल लेना है। ठीक, ले लिया लाल फूल। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, ठीक, लाल फूल आपने लिया, कौन सा लाल फूल, कोई सा भी लाल फूल ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो आप लाल फूल ले लीजिए। ठीक, अब लाल फूल लेते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लाल फूल है वो कहीं से भी कटा फटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो। बस आपको एक दो चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। ठीक, बस आपको एक दो चीज़ों का और क्या ध्यान रखना है कि जब आप लाल फूल लें, वो गुलाब का हो, गुड़हल का हो, कोई भी हो चल जाएगा। इस उपाय के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति कुछ नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो शाम के वक्त आपको क्या करना है, अर्पित करना है माता को, और माता से उसको औषधि के रूप में, किसके रूप में, औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए ना, तो आपको वही लाल फूल उठाना है, और वही लाल फूल उठाने के बाद उसके बच्चे के माथे पे, अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसको आपने फेर दिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं, और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता था वहाँ न लग के केवल और केवल उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा क्या लेना है, एक पान का पत्ता लेना है, और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया शहद का लेपन। शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, चिकने साइड करना है, जिधर चिकना साइड होता है। शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको सीधा सीधा भेज दीजिए शिव मंदिर। अब जैसे आपने शिव मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब बहुत सारे लोगों को माता शोक सुंदरी की जगह नहीं पता होती, इसलिए गुरुदेव ने बताया कि जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है।